स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर माउंट आबू भाजपा का वैचारिक सत्याग्रह। देखिए, नगरपालिका कमेटियों के गठन पर भाजपा प्रहार। नगरपालिका ने मेगा स्तर पर कमेटियों का गठन कर दिया है। 19 तारीख को भवन निर्माण समिति की बहुप्रचारित बैठक होनी है। सोशल मीडिया पर हर्ष का माहौल है, सिर्फ पटाखे छोड़ने बाकी रह गए हैं। कहा यह जा रहा है कि बोर्ड अपना वादा पूरा करने जा रहा है, सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इससे बड़ी और अच्छी खबर क्या हो सकती है। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। हालांकि यह संसार नश्वर है, यहां सभी चीजों का अंत होता है, समस्याओं का भी। बहरहाल भाजपा का वैचारिक सत्याग्रह देखने और सुनने लायक है। नगरपालिका कमेटियों के गठन पर विपक्ष के विचारों को सुना जाना चाहिए। सहमति या असहमति हमारे राजनीतिक विचारों के अधीन है, मगर महत्वपूर्ण यह है कि कमेटियों के गठन में कितनी राजनीतिक शुचिता थी और कितनी कटुता। इस बात का जवाब सुनते हैं भाजपा जिला प्रतिनिधि भास्कर अग्रवाल, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष टेकचंद भंबाणी, महामंत्री प्रशांत राका, पूर्व पालिका अध्यक्ष सुरेश थिंगर, पार्षद मांगीलाल काबरा और पार्षद मंगल सिंह की जुबानी। हमारे बीजेपी के जो पार्षद हैं, अब आप देखेंगे 6 के 6 बिल्कुल काबिल पार्षद हैं, पढ़े लिखे हैं और पहले भी बोर्ड में ये जीत चुके हैं और ये इतने सक्षम हैं कि कहीं नगर पालिका की बैठक अगर होती है और इनसे अगर कोई सवाल जवाब अगर किया जाए तो ये इन सबसे बेहतर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा माउंट आबू का है, माउंट आबू के भविष्य का है। तो हम ये चाहते थे कि इसमें हमारे भी जो वरिष्ठ पार्षद हैं और जो 2-3 बार चुन के आए हैं, इनको भी इस कमेटी में अच्छी जगह मिलनी चाहिए थी। मैं आपकी बात पे आने से पहले कुछ चीज़ कहना चाहूँगा। मैंने कल परसों एक फेसबुक पोस्ट देखी माननीय नगरपालिका अध्यक्ष के वॉल पर। उन्होंने कहा कि माउंट आबू को सौगात कमेटियों की और एक ऐतिहासिक निर्णय। जरा मुझे बताओ ऐतिहासिक कैसे और कैसे सौगात है? एक कागजी कमेटी देकर कैसे सौगात दे दी आपने? अरे कार्य करके दिखाओ, वो कमेटी कुछ करके तो दिखाए। जो कमेटियां बनी है वो जिस अपेक्षा से आबू वालों ने आपको चुना, वो अपेक्षा पे पूरे होके तो दिखाओ। सिर्फ कमेटियां बनाने से कुछ नहीं होगा। ये कमेटियां, ये अखबारबाजी हम बहुत समय से देख रहे हैं। और रही बात हमारे पार्षदों की, हमारा एक पार्षद इनके 25 पार्षदों के बराबर है। मैं चुनौती देता हूं कि एक भी पार्षद से इनके 25 जितने पार्षद हैं उनकी डिबेट करा लो कहीं भी मंच पर, जो नगर पालिका में चुन के आए हैं या मनोनीत होके आए हैं उनकी। जो कमेटियों का भी जो गठन किया गया है अपने माननीय अध्यक्ष महोदय नगर पालिका की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने, उसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये देखने वाली है कि उन्होंने जो पार्षदगण और जनता ने जिताए हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनको ज़्यादा अनुभव है, जो शहर के विकास में अपना अच्छा योगदान दे सकते हैं, उनको कमेटियों से दूर रख के और महत्वपूर्ण पदों से दूर रख के, मतलब उन्होंने इस तरह से कमेटी का गठन किया है, ये शहर के विकास के लिए अच्छा नहीं होगा और ये अच्छा संदेश भी नहीं जाएगा। हमें राजनीति को भूल के जिनके पास अनुभव है, योग्यता है, जो शहर के काम आ सकती है, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। और ये ऐसा राज्य सरकार और नगर पालिका के जो अध्यक्ष महोदय हैं वो ये करते तो ये शहर के हित में होगा। तो जितने भी उम्मीदवार जीत के आए हैं उसमें से कई सीनियर हैं जो उस कमेटी को बहुत अच्छी तरह से चला सकते थे। चाहे वो कोई भी कमेटी हो, उसको अच्छी तरह चला सकते थे। 1-2 अनुभव भी आए हैं जिनको अच्छी सी जानकारी भी है, लेकिन उन्हें भी दरकिनार कर दिया है। क्योंकि अब देखें तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए जो उम्मीदवार आए हैं, मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी इनके उम्मीदवार हैं वो सभी यदि एक साथ बैठ जाएं, उसके बावजूद भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं, जितना अनुभव उनको है, उतनी जानकारी उनको है। शायद 25 में इन्होंने जो इनके मेंबर जीत के आए, एक के पास इतना अनुभव नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है। मेरा एक छोटा सा सवाल, इनकी क्या कोई लीगल मजबूरी है कि सिर्फ कांग्रेस के लोगों को ही अध्यक्ष बनाए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। चेयरमैन यदि चाहे कि इस शहर को अच्छा बनाए, कहीं विघ्न पैदा ना हो, कोई दिक्कत नहीं आए, कोई परेशानी नहीं आए, तो विपक्ष को साथ में लेके काम करने में कहीं आपत्ति नहीं थी। उनको यदि साथ में बिठाकर, उनको कमेटी में, अच्छी कमेटी में लेकर, यदि उनके अनुभव का लाभ लेकर यदि कर सकते तो मुझे लगता है कि माउंट आबू को बहुत अच्छी सौगात मिल सकती थी। बार बार ये कह रहे हैं अच्छी सौगात दे रहे हैं, अच्छी सौगात किसे कहेंगे?
क्या आप इस तरह से पक्षपात करके, जिसको कोई अनुभव नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सूत्रधार बनाकर काम चल रहा है, जो ठीक नहीं है माउंट आबू के लिए। कानूनी मजबूरी कोई नहीं होती है। पहले तो इनको 90 दिन में यही समितियां बना लेनी चाहिए थी। 90 दिन में समिति नहीं बनाई, उसके बावजूद भी इन लोगों ने अपनी मर्जी से, मैं 1994 से देख रहा हूँ, अभी तक 7 या 8 कमेटी से ज़्यादा बनती नहीं है। इन्होंने इस बार 15 कमेटियाँ बना दी और उसमें सबके अपने अपने। इन सारी कमेटियों में जिनका नाम आप ले रहे हैं वह मनोनीत पार्षदों को प्रमुखता दी गई, ये क्या है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शायद आपको भी नॉलेज में होगा। मनोनीत सदस्य अपने अपने क्षेत्र में मास्टर होते हैं। जैसे पर्यावरणविद हुआ, कोई ज्योग्राफिकल हुआ, कोई इको सेंसिटिव जोन के बारे में हुआ, कोई साइंटिस्ट है। इस तरीके से जो अपने क्षेत्र में जो माहिर होता है उसको मनोनीत सदस्य बनाया जाता है। कानून तो ये कहता है। हुआ क्या है? लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और उन्होंने उनको तवज्जो दी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्षद इनके चुनाव जीत के आए हैं वो कमजोर हैं, इसलिए इन्होंने जो मनोनीत किए उनको तवज्जो ज़्यादा दी है। जैसे कि कमेटी बनाई गई है और जो अध्यक्ष बनाए गए हैं कमेटी के, मेरा तो यही कहना है कि कितना जल्दी वो अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरेंगे। अगर अध्यक्ष बने हैं, कमेटियां बनाई गई है, आप अध्यक्ष बने हो, तो आबू को लोगों को जल्द से जल्द उससे राहत मिलनी चाहिए। और हम जनप्रतिनिधि है बीजेपी से, और ऐसी जैसे कोई जवाबदारी पे खरा नहीं उतरता है तो उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। हम सभी 6 पार्षद मिलके इसके लिए आगे लड़ेंगे कि काम हो जाना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि आपको कमेटियों का अध्यक्ष बनाया, आपने कमेटियों में किसी भी बीजेपी के पार्षद को अध्यक्ष नहीं लिया। इसके लिए इनसाइडर इंडिया के लिए प्रशांत श्रोत्री की रिपोर्ट।